Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine with the mercy of Allah. I am Ms. Roxar, presenting here a video lecture under the supervision of the Smart School Peshawar, Gulbahar and Canal Town campus. As we have already started our science course with the first unit, heating and cooling. We have done with the introduction of the chapter. Now we are going to study about the transfer of heat. Okay, for this purpose we are using Science Fact File 2 Oxford book. So I would like that all of you please take out your book, page 5. Transfer of heat. Heat can be transferred from one place to another in 3 ways. क्या हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है 3 तरीक़ों से। नंबर 1, कंडक्शन एज ए मेथड, ठीक है, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है कहीं से भी, मेटल्स में या किसी सॉलिड में, ठीक है। हीट जो है वो पहुंचती है किस तक, किसी सॉलिड तक, किसी भी मीडियम से, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। हीट जो है वो ट्रेवल हो सकती है किसी भी हार्ड चीज़ से, सॉलिड से, ठीक है। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टरिंग हॉट सूप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी गर्म चीज़ में हम कोई स्पून हिला रहे हों तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद स्पून गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हीट जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। दिस थर्मल एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स, ठीक है। तो जो खाना होता है या कोई भी चीज़ होती है उससे हीट जो है वो स्पून में ट्रांसफ़र होती है और स्लोली वो हीट थोड़ी देर बाद ही आपको वो हीट जो है वो फील होना शुरू हो जाती है अपने हाथों में, ठीक है। विच सून बिगेंस टू गेट हॉट, और फिर थोड़ी देर बाद वो इतना गर्म हो जाता है स्पून कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज़ कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। जब किसी सॉलिड से हीट ट्रांसफ़र हो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने ली है मेटल के स्पून की, ठीक है। द मेटल स्पून कंडक्ट्स हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड, ठीक है। कंडक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इजीली पास होने देना, ठीक है, गुज़रने देना। तो मेटल एक ऐसी चीज़ है, या मेटल या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीट को आसानी से अपने अंदर गुज़रने देती हैं, ठीक है। ओके, metals are the best conductors of heat because heat can travel through them easily, ठीक है। cooking utensils are made of metal so that the heat from the cooker can get to the food quickly, ठीक है। हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाने पकाने के जो बर्तन होते हैं वो इसीलिए मेटल के होते हैं कि आप उसको जब हीट पर रखो, ठीक है, फ्लेम पर रखो, तो वो जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाए उनमें और खाना जो है वो कुक होना शुरू हो जाए। Non-metal solids such as glass and plastic tend to be poor conductors and so do most liquids, ठीक है, एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स, ठीक है। एक प्लास्टिक, ग्लास और बहुत सारी लिक्विड की ऐसी चीज़ें जो पुअर कंडक्टर्स होती हैं, मतलब हीट को आसानी से गुजरने नहीं देती। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो चीज़ जो आसानी से हीट को अपने अंदर पास नहीं होने देती, हीट को या लाइट को, ठीक है, अपने अंदर से पास नहीं होने देती, तो उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है। मटेरियल्स सच एज फर, फीदर्स, वूल, प्लास्टिक, फोम एंड ग्लास और मिनरल वूल्स आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर, ठीक है। ये जो सारी इनलिस्टेड चीज़ें हैं, फ़र है, पर हैं, वूल है, वुलन जो कपड़े होते हैं हमारे पास, प्लास्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें, ग्लास है, ये हम जो है इंसुलेटर्स हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम किसी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़े का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर्स जो हैं वो हीट उनमें से पास नहीं होती, तो इसलिए आपके हाथ उससे जलते नहीं हैं, ठीक है। ओके, कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी। अब कंडक्शन में काइनेटिक थ्योरी कैसे जो है वो हेल्प करेगी हमारी। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज़ हीटेड द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर। आपको पता है कि सॉलिड में जो मैटर होता है उसके जो एटम्स होते हैं
वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत करीब होते हैं। जैसे ही हीट पहुंचती है किसी एक एटम को तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और साथ वाले जितने भी एटम्स होते हैं वो सब वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हीट, अगर आप किसी एक हिस्से को भी हीट दें, स्पून के सिर्फ एक हिस्से को हीट दें तो वो पूरे का पूरा हीट अप हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब आप ने खाने के बर्तन में जब वो स्पून रखा होता है तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि आसानी से जो है कंडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल है मेटल्स में, ठीक है। दिस कॉजेज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पास्ड अलॉन्ग द बार until the whole bar is hot, ठीक है। heat has been conducted along the bar, ओके। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कि एक बार है, मेटल बार, और उसके नीचे हमने एक बेंसन बर्नर ऑन किया हुआ है। तो एक हिस्सा इसका गर्म हो रहा है और स्लोली हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है और गर्म हिस्से की ठंडे हिस्से की तरफ सारी गर्माइश जा रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वे कौन सा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो यूजुअली पॉसिबल है किस में? लिक्विड्स एंड गैसेस में भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन जो है लिक्विड्स और गैसेस के लिए होता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है कौन कौन? लिक्विड्स एंड गैसेस, ये इंसुलेटर्स हैं। बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। लेकिन कंडक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या है कि ये हीट को कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी का जो एक हिस्सा है आप गर्म करें तो सारा पानी गर्म हो जाए, लेकिन जिस बर्तन में होता है अगर वो बर्तन हो जाए तो फिर पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। अभी उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और हवा का भी यही है कि वो हीट को कैरी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कहीं से गर्म हवा आ रही होती है तो इसका मतलब कि उस हीट उसमें है तो उसको लेकर साथ आ रही है, ठीक है। Convection cannot happen in solids because the particles are held in a framework and cannot move around as they do in liquids and gases, ठीक है। ये कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है किस में? सॉलिड्स में, क्योंकि वहाँ पर जो है एटम्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके। दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक केटल। अब कन्वेक्शन है क्या कि जब आप किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं पानी में और वो ऊपर पानी की सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो बबल्स और गर्म हो जाते हैं तो वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, वो एक स्मोक टाइप जो है उसमें तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पानी जो है बॉटम पे होता है वो पहले गर्म हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्लेम के करीब होता है, और ऊपर वाला जो पानी होता है जो सरफेस पे है वो अभी इतना गर्म नहीं हुआ होता। जैसे ही गर्म पानी ऊपर उठता है तो जो सरफेस पे पानी है वो उसको रिप्लेस कर देता है, वो उसकी जगह ले लेता है, वो नीचे चला जाता है, तो फिर वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन है, ये सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास होता है। पहले नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और फिर ऊपर से ठंडा पानी उस जगह को जो उसने खाली की है गर्म पानी ने उसको रिप्लेस कर लेता है और वहाँ आ जाता है, ठीक है, ओके। वार्म वाटर इज़ लेस डेंस दैन द कोल्ड वाटर। गर्म पानी जो है वो उसमें वो जो है हल्का होता है और ठंडा पानी जो है वो भारी होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, और जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। कोल्ड वाटर रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म वाटर एंड दिस इन टर्न ऑल्सो बिकम्स वर्म एंड राइसेस। ये वही जो मैंने आपको बताया। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेट अप इन द केटल, दिस इज़ कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। एक केटल में जो है ये हो रहा है, जो पानी जो है वो गर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। हीट एनर्जी मस्ट ट्रैवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है हवा से भी, लेकिन जो है वैसे नहीं जिस तरह से कंडक्शन में प्रोसेस होता है कि जल्दी से, ठीक है। आप एक कमरे के कोने में हीटर लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको सारे कमरे में जो है वो हीट फील होती है, गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Warm air is less dense than by cold air, so the warm air above the heater rises and it replaces by denser cold air, ठीक है। ये प्रोसेस जो है कंडक्शन की तरह नहीं है। कंडक्शन में तो ये होता है कि एक एटम जो है वो गर्म होकर दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
जो है वो पूरा का पूरा जो है स्पून गर्म हो गया। लेकिन ये इस तरह है कन्वेक्शन का प्रोसेस कि जो हीट है, हीटर के ऊपर जो हवा है वो जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है, वो उठ जाती है, ठीक है, और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। हवा तो हर जगह है, हवा उसकी जगह ले लेती है तो वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। आपको पता है आपके क्लासरूम्स में, आपके घरों में वेंटिलेटर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो गर्म हवा होती है उसको वेंटिलेटर्स के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, और जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ से ठंडी हवा आपको आती है, ठीक है, क्योंकि भारी होती है ठंडी हवा से वो नीचे से आती है, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, ठीक है। ओके, during the day land is heated by the sun much more quickly than the sea. This sets from the sea this sets up a convection current, so air moves in the in from the sea. When damp air from over the sea rises, it cools to form clouds. अब यही सेम प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास दरिया में भी होता है। सन जो है वो गर्म कर लेता है समंदर के ऊपर वाली हवा को, ठीक है, तो वो ऊपर चली जाती है, जो हवा गर्म हो जाती है उसकी जगह दूसरी कूल एयर जो है उसकी जगह ले लेती है। जो गर्म हवा ऊपर गई होती है तो वो बादल बना लेती है, जिससे फिर बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मेथड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है कि जब वेव्स की शक्ल में कोई चीज़ जो है, किसी चीज़ से हीट जब निकले तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, ग्रिल जो है हमारा जो गैस ओवन्स होते हैं उसमें ग्रिल्स होती हैं, ग्रिल ऊपर टॉप पे लगी होती है, और जो फूड कंटेनर होता है जिस पे फूड रखते हैं वो नीचे होता है, ठीक है। ओके, heat must travel downwards from the heating element in the grill to the food. हीट जो है वेव्स की सूरत में जब निकलती है तो वो फूड तक पहुंच जाती है, ठीक है। आप ये देखें डायग्राम में ग्रिल एलिमेंट ऊपर है और फूड नीचे है, तो ग्रिल एलिमेंट में आप देखें इससे वेव्स निकल रही हैं और वो फूड तक पहुंच रही हैं, तो उसको गर्म कर देंगी, पका देंगी, ठीक है। दिस हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड्स, ठीक है। अब इस मेथड में कन्वेक्शन अब इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी जो है, हीट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये रेडिएशन का मेथड है, ठीक है। दिस द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसमें कंडक्शन का प्रोसेस भी नहीं हो सकता क्योंकि हवा में जो है वो एटम्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हवा जो है वो खाने को पका देगी, नहीं, खाना जो है इस ग्रिल से ही बनेगा और इसकी वेव्स से, जो इसमें से शुआएँ निकल रही हैं, इससे बनेगा। सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड, दिस इज़ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ही होता है वेव्स की शक्ल में जब कोई चीज़ें निकल रही हैं। द हीट ट्रेवल्स एज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि वेव्स होती हैं तो उसको इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट एमिट्स। अब देखिए सन जो है वो सबसे हॉटेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें से इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो इमिट्स होती रहती हैं, हर वक्त निकलती रहती हैं। और रेडिएशन में एक ये चीज़ भी होती है कि रेडिएशंस हमारे पास जो होती हैं उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि उसको एटम्स की ज़रूरत है, उसको हवा की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, नहीं। आपने देखा होगा कि सूरज जो है वो खला में है, ठीक है, और खला में हमारे पास हवा नहीं होती, तो फिर भी हमारे पास सूरज की गर्मी और सूरज की रोशनी दोनों नीचे आती हैं ज़मीन पर। हालांकि हमारे पास सूरज जो है वो हमसे कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है अर्थ से, लेकिन फिर भी रेडिएशन के प्रोसेस की वजह से हम ये पॉसिबल है कि हीट जो है वो ज़मीन तक आ सके। तो ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो सन से निकलती हैं, और इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन से ज़मीन तक, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कोई हीट आती है, और इससे जो है ज़मीन पे हीट और हमें जो है वो फील होती है रोशनी। अब एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो जितना हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपने अपना कॉपी पे पेज प्रिपेयर करना है, जिस तरह से हम करते हैं चैप्टर 1 हीटिंग एंड कूलिंग। एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं 1 to 6 वो हम बुक पे करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पे करेंगे। डेट एंड डे आपने वही मेंशन करने हैं जिस दिन आपको ये वीडियो मिले, ठीक है, और मार्जिन लाइन आपने मस्त लगानी है, और जैसे ही आप काम फिनिश कर लें आपने टॉप लाइन, एंडिंग लाइन और अंडरलाइन ज़रूर करना है, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर्स हैं नंबर 1, एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क फ्रॉम अ फायर वर्क विल नॉट हर्ट यू एज मच एज अ कप ऑफ हॉट टी। कि एक फायर क्रैकर आपको क्यों हर्ट नहीं करता जितना आपको एक चाय का कप हर्ट करता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसका रीज़न हमने पहले पढ़ा था कि इसका रीज़न ये है कि हीट एनर्जी जो है वो एक फायर वर्क में कम होती है और चाय में हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अ फायर क्रैकर मे बी वेरी हॉट बट इट डज़ नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी, हाउएवर अ कप ऑफ हॉट टी वुड कॉज मोर डैमेज ओविंग टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट कंटेन्स, ठीक है। आंसर के बाद एंडिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हीट, हीट क्या है, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी कॉल्ड, और जो हीट के जो यूनिट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं। हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट समथिंग हैज़, हीट उसको कहते हैं कि एक जिस्म में कितनी ज़्यादा या एक ऑब्जेक्ट में किसी चीज़ में कितनी ज़्यादा गर्माइश है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन जाउल्स और किलो जाउल्स, ये इसके यूनिट के नेम्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड, टेम्परेचर होता क्या है, इसको हम नापते कैसे हैं। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, टेम्परेचर वो होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इट इज़ मेजर विद अ थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस, और इसको मेजर कैसे करते हैं, थर्मामीटर से, जिसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे चेंज होती है जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस मूव विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव, ठीक है। जितनी एनर्जी उसको मिलेगी उस हिसाब से ही जो है पार्टिकल्स जो एटम के होते हैं किसी भी चीज़ में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो उस हिसाब से जितनी उसको हीट मिलेगी उस हिसाब से वो मूव करेंगे। एट हायर टेम्परेचर्स, ज़्यादा टेम्परेचर पे द पार्टिकल्स मूव अबाउट वेरी फास्टली, पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं। एज टेम्परेचर फॉल्स, जैसे टेम्परेचर कम होता है, दिस एनर्जी इज़ लॉस्ट, ये एनर्जी कम हो जाती है। एंड द पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, तो पार्टिकल्स भी जो है वो कम उससे हिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस स्टॉप मूविंग इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स तो तब मूव करते हैं ना जब उनको हीट मिलती है, तो जब हीट मिलना बंद हो जाएगी, बिल्कुल फ्रीजिंग पोजीशन होगी, तो तब पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टेज होगा। और उसका जो कितना टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल कौन सा है, द केल्विन स्केल इज़ अ टेम्परेचर स्केल विद डिग्रीज द सेम साइज एज द सेल्सियस स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो। केल्विन स्केल जो है वो उसकी डिग्री सेम ही होती हैं जैसे कि सेंटीग्रेड की होती हैं, सेंटीग्रेड स्केल की, लेकिन केल्विन स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो सेंटीग्रेड थर्मामीटर है वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ठीक है। ओके, आपने ये काम जो है वो विद प्रॉपर डेट, डे एंड मार्जिन लाइन, एंडिंग लाइन, सब चीज़ों के साथ करना है, बिल्कुल नीटली काम करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स के साथ। तब तक और जो आप तब तक इस पूरे यूनिट में हमने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करें ताकि आपको स्टार्ट से समझ आएगी तो आखिर में भी चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड